हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा स्कैमी बॉयज मूवी का। स्कैमी बॉयज मूवी आपको मिलेगी ZEE5 ऐप पर। मूवी का रन टाइम है 1 घंटे और 45 मिनट का और जॉनरा है क्राइम थ्रिलर। तो कहानी शुरू होती है पंकज और पीयूष से, जो कि कॉलेज टाइम से ही लोकल लेवल पे ड्रग डीलिंग्स करते हैं और स्मगलिंग करते हैं। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में और वो एक बहुत ही बड़े जाल में फंस जाते हैं। फिर बीच में एंट्री होती है एक करप्ट कॉप की, जो कि इस केस पर छानबीन कर रहा होता है। तो पीयूष और पंकज इन सबसे बाहर निकल पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये रिव्यू ही देखना पड़ेगा। मूवी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले स्टोरी लिखी है 3 लोगों ने, उज्जवल जैन, पंकज कांता और राहत काजमी ने। और स्टोरी हर दूसरी हॉलीवुड मूवी की कॉपी लगती है। बस हॉलीवुड में ड्रग्स के नाम पर मेक्सिको दिखाया जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखाया गया है। काया पलट, कंट्री ऑफ ब्लाइंड और लिहाफ जैसी कंटेंट ओरिएंटेड और अंडररेटेड मूवीज देने के बाद मैं मान ही नहीं पा रहा कि ये मूवी की स्टोरी राहत काजमी सर ने लिखी होगी। क्योंकि आप लोग इनकी कोई भी पिछली मूवी उठा के देखो जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनमें मिलेगी आपको अटेंशन टू डिटेल, कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और सोसाइटी पे सवाल खड़ा कर देने वाली कमेंट्री। इनकी मूवीज देखने के बाद आप लिटरली आधे घंटे के शॉक में रहोगे कि भाई मैंने जस्ट अभी क्या देख लिया। एंड देन कम्स दिस मूवी, जिसका स्टार्ट और एंड कहां है ना तो तुम्हें ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा और ना ही मूवी बनाने के बाद इन राइटर्स को पता चला होगा। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये मूवी पहले तो पूरी देख के दिखाओ और फिर इसी मूवी में से मुझे 5 लॉजिक्स ढूंढ के बताओ। और वो तुमको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि लॉजिक्स की इस मूवी में बेरहमी से हत्या की गई है। जैसे कि इस मूवी का ओपनिंग शॉट दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट्स बना रहे हैं कपड़े पहन के। अगर इन लोगों ने थोड़ी सी रिसर्च की होती तो उनको समझ में आता कि ड्रग्स की जो भी पैकिंग करता है उसे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता। ही और शी हैज टू बी कंप्लीटली नेकेड। मतलब पहले ही शॉट से मुझे देखो अंदर से एक फीलिंग आ गई थी कि यार आगे से आगे ये मूवी कहां तक जाने वाली है। इसके बाद जब बैक स्टोरी आती है तब ये लड़का जाके एक ड्रग लॉर्ड को बोलता है कि यार मुझे मुंबई भिजवा दो, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। तो यार देखो, अगर तुम और मैं एक रेगुलर टीनेजर हैं तो मैं ऑब्वियसली गूगल पर सर्च करूंगा ये चीज, अगर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है तो। और चलो एक बार सर्च करके देख भी लेते हैं। ये देखो, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर एंड वेयर डू आई स्टार्ट। ठीक है, अब ये देखो, तो ये चीज पढ़ पढ़ाने के बाद आप यहां से आगे प्लान कर सकते हो कि यार मुझे क्या करना है। मैं किसी ड्रग माफिया के पास जाके बकवास नहीं करूंगा कि भाई मुझे मुंबई भिजवा दो, मेरे को भी एक्टर बनने का है। अबे दिमाग से पंचर स्कूटी पे है क्या तू? फिर आता है इस कहानी का स्क्रीन प्ले, इतना घटिया और वाहियात कि मेरे मुंह से अब सिर्फ गाली निकलनी बाकी रह गई थी। क्यों बनना है तुम लोगों को क्रिस्टोफर नोलन? क्यों बैक स्टोरी के 5 मिनट बाद तुमको प्रेजेंट टाइमलाइन दिखानी है और क्यों प्रेजेंट टाइमलाइन के 5 मिनट बाद तुमको बैक स्टोरी दिखानी है? ये चीज अगर नहीं हो रही तुमसे तो छोड़ दो, मत करो, कीप इट सिंपल, कीप इट प्लेन। बट इसी के बीच में मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो बैक स्टोरी जिस सिटी में एस्टैब्लिश की है उस जगह का नाम कभी सामने नहीं आने दिया। और आप लोग ये चीज नोट भी करना कि यार उस जगह पर जो गाड़ियां इन लोगों ने यूज की है उस गाड़ी की नंबर प्लेट तक भी गायब है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको पता था कि इस वाले पॉइंट पर भी इनको घोड़ी बना लिया जाएगा, तो इन लोगों ने थोड़ी सी अक्कल यूज करके वो सारे सबूत ही मिटा दिए, क्योंकि इस लोकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद आते हैं इस मूवी के डायलॉग्स, और इतने बकवास डायलॉग्स हैं कि जब भी एक्टर्स डायलॉग बोलते हैं तो इतना ऑकवर्ड साउंड करता है कि मैं क्या बोलूं। अच्छा चलो, अगर इस चीज को भी साइड में कर दिया जाए तो उसके बाद हर एक सेंटेंस में 2 गालियां हैं। मैं लिटरली बैठकर गिन रहा था, तो इस मूवी के पहले 10 मिनट में आपको मिलेंगी 26 गालियां, जिनकी कहीं पर भी कोई भी जरूरत नहीं थी। और मेरे पर्सनल ओपिनियन से देखो, गालियां देने के लिए नहीं होती, गालियां होती है बात में वजन डालने के लिए, एम्फेसिस के लिए। वरना हमें मिर्जापुर क्यों पसंद आता और उसके इतने सारे डायलॉग्स आइकॉनिक क्यों बनते। इसके बाद एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो देखो, सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबने एक्टिंग खराब की है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें दम है। बट ये स्क्रिप्ट उनके टैलेंट को कभी बाहर नहीं आने देती, इसलिए आपको इनका काम उतना खास नहीं लगेगा। बट इसी जगह पर कहानी थोड़ी सी अच्छी होती और सोच समझ कर लिखी होती तो मुझे लगता है कि सभी एक्टर स्टैंड आउट करते, स्पेशली आयुष्मान सक्सेना और रूपा चौलागेन। प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो अगर आप लोग ये मूवी देखते हो तो लोकेशन और सेट्स तो चलो फिर भी ठीक है, बट इस डिजाइन का ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप लोगों को लगेगा कि आप क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड देख रहे हो। फिर इसी चीज में आगे बढ़ते हुए सिनेमेटोग्राफी, वो फिर भी ठीक है, बट एडिटिंग बहुत ही खराब है। जो प्रेजेंट के सीन्स है वो एक्स्ट्रा ब्लू हैं, जो बैक स्टोरी वाले सीन्स है वो एक्स्ट्रा येलो है, जो कि आंखों में चुभते हैं। क्योंकि यार देखो, ग्रेडियंट कलर यूज करने का भी एक तरीका होता है, यू हैव टू बी वेरी सटल, और ऐसा आंखों में हथौड़े नहीं मारने आपको ऑडियंसेस के। फाइनली डायरेक्टर है इस मूवी के शोएब शाह। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं इनसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगा ये मूवी बनाते वक्त?
आपको क्या फील हुआ कि ये मूवी क्या पर्पस सर्व करना चाहती है? ना तो स्टोरी के कोई अते पते, स्क्रीन प्ले हवा में उड़े जा रहा है, और डायलॉग्स तो माशाल्लाह उससे ज्यादा बेटर मेरे आज के रिव्यू की स्क्रिप्ट है। और मैं फ्यूरियस इसलिए हूं क्योंकि पहले के मैंने प्रोजेक्ट्स इनके देखे हैं, और इनके पहले के प्रोजेक्ट्स ना आपके जहन में उतरते हैं धीरे धीरे। वो मूवीज आपके दिल में जगह बनाती है, और वो इक्वली इंपैक्टफुल भी है। सो एट दिस पॉइंट आई हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड टू दिस गाय, बट इन ओवरऑल कंक्लूजन ये मूवी मत देखना प्लीज, अपना टाइम बचाओ, डू नॉट एंगेज इनटू इट। इसकी बजाय मैं आपको ये 3 मूवीज रेकमेंड कर रहा हूं जिसे आप बैठ के देख सकते हो। ये सारी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएंगी भी। बट इसके बावजूद अगर आप लोग इस मूवी में घुसते हो तो पेरेंटल गाइडलाइंस में इस मूवी में कोई सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है, बट गालियां बहुत सारी हैं, और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग। बट अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देख ली है तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा ये मूवी देखकर। एंड डोंट फॉरगेट, ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।